दोस्तों कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है कि सेबी का एक नया ऑर्डर आया है। मैं बता दूं आपको ऑर्डर क्या था। सेबी का एक ऑर्डर था कि एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जब भी ब्रोकरेज आपका स्टेटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नोट जो भी आपके पास आता है ना, जब भी ब्रोकरेज का कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो वहां पे एक चार्ज लिखा हुआ आता है। वो आता है क्या? ट्रांजैक्शन चार्ज, है ना। क्या? एक्सचेंज का एक ट्रांजैक्शन चार्ज करके एक वहां पे आपको एक मतलब कॉलम दिखता होगा जहां पे कुछ फीस उसमें भी आपको देनी पड़ती थी ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे। ठीक है, तो ये अप्रोक्स कितनी होती थी मैं बता दूं आपको। ये अप्रोक्स हुआ करती थी 0.049 पैसा। ठीक है, मतलब पर लाख आपको 49 रुपए ये आपको कुछ लगते थे। ठीक है ना। तो अभी सेबी ने बोल दिया है एक्सचेंज को कि भाई अभी जो ट्रांजैक्शन चार्ज हैं, ये जो सारा का सारा ट्रांजैक्शन चार्ज से जो भी अमाउंट आप लेते हो क्लाइंट से, वो आपको अब खुद रखना है। मतलब खुद रखना है से मतलब क्या है? मतलब खुद रखना है। तो पहले किसको दे रहे थे? तो पहले अभी क्या होता था, कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले ये होता था कि ब्रोकर जो लोग होते थे ना, ब्रोकर्स ब्रोकर्स और एक्सचेंज के बीच में एक कमिटमेंट टाइप की बोल दो या फिर साठगांठ टाइप की बोल दो कि ऐसी कुछ कमिटमेंट या साठगांठ हुआ करती थी, जिसमें एक्सचेंज बोलता था ब्रोकर से कि आप एक काम करो, अपने क्लाइंट से जितना भी टर्नओवर लेके आओगे, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर लेके आओगे या फिर जितना भी टर्नओवर लेके आओगे, ज्यादा से ज्यादा लेके आओगे तो क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक कट मिलेगा। ठीक है, ये 49 पैसा जो था ना, उसमें से कुछ शेयर जो होता था, मतलब कुछ एक हिस्सा, जस्ट मिनट, कुछ एक हिस्सा जो होता था ना, वो ब्रोकर को जाता था। ठीक है, ये मतलब किसी किसी हद तक किसी किसी ब्रोकर के यहाँ जो ज्यादा टर्नओवर करते थे उनके यहाँ 17 पैसे तक चला जाता था। मतलब अगर 49 पैसा एक्सचेंज पूरा ले रहा है तो उसमें से 17 पैसे ब्रोकर को मिल जाते थे। और टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर आप कभी भी उठा के देखना, आपका खुद का कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा के देखना। अगर आप एंजल वन के यूजर हैं, जैसे मैं एंजल वन यूज करता हूं, तो अगर आप एंजल वन के यूजर हैं तो कभी भी आपके एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाना, क्या करना, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाना, वहां पे जाके देखना एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में ऊपर वहां पे एक ट्रांजेक्शन लिखा होता है, मतलब एक अमाउंट लिखा होता है कि आज के दिन में आपने कितना बाई किया और कितना सेल किया। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप करोगे ना, अगर आप 50,000 रुपए के फंड से भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपका वहां पे जो ट्रांजेक्शन हो जाएगा मिनिमम 10 लाख रुपए का तो हो ही जाता है। ठीक है, 8-10 लाख रुपए का अगर आप 4-5 ट्रेड दिन में मारते हैं ना, तो 8-10 लाख रुपए का तो आराम से वहां पे क्या हो जाता है, टर्नओवर घूम ही जाता है आपका। तो उस हिसाब से अगर आप लगा लो कि किसी भी ब्रोकर के पास, जैसे अगर मैं एंजल की बात करूं तो 60-65 लाख एंजल के पास है, 70-80 लाख क्लाइंट जरोधा के पास है, और इतने ही अप्रोक्स ग्रो और अपने अपस्टॉक वालों के पास है। तो ये लोग कितना बड़ा एक जो ट्रांजेक्शन जो फीस लगती है ना, तो उसमें टर्नओवर इन लोगों का कितना कंट्रीब्यूट हो रहा होगा, आप खुद अपने दिमाग से एक अनुमान लगाओ कि कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो सेबी ने बोला है कि भाई अब ये जो शेयरिंग जो आप करते थे ना ब्रोकर्स के साथ, वो शेयरिंग टोटल बंद कर दो, आप उनको कुछ भी नहीं दोगे उसमें से। तो इससे क्या हो गया कि पूरी जो ब्रोकर इंडस्ट्री है ना, उसमें आग लग चुकी है। एक दिन आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले की बात है, कि पूरे के पूरे जो ब्रोकर्स के शेयर हैं, जो मार्केट में शेयर लिस्ट हुए हैं, वो शेयर्स को आप देखोगे तो वो 10-10, 20-20% तक के वो शेयर में क्या हुआ था, डाउनफॉल आ गया था। वो कारण यही था। कारण इसका ये बड़ा एक कारण ये है कि इन लोगों की जो एक बड़ी कमाई थी, ठीक है, ये बड़ी कमाई थी, जिस वजह से वो लोग क्या कर पा रहे थे कि आप लोगों को 20 रुपए पर ऑर्डर, और कुछ कुछ जो ब्रोकर हैं वो लोग आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेके या ईयरली सब्सक्रिप्शन देके वो क्या करते थे कि आपको ब्रोकरेज लेते ही नहीं थे, ना इक्विटी में लगेगा आपका, ना एफएनओ में लगेगा। ठीक है, तो ये लोग, इनका कमाई कहां से हो जाती थी, अपना ट्रांजैक्शन चार्ज से। अभी ये पूरी कमाई इनकी हो चुकी है टोटल बंद। हाँ, हालांकि अभी जो ऑर्डर है पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है, एक ऑर्डर आया है। तो ये जो पास होने की उम्मीद, जहां तक मैं बताऊं तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर और नवंबर के आसपास ये ऑर्डर पास हो सकता है। जैसे ये ऑर्डर पास होगा तो सारे ब्रोकर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सारे ब्रोकर जो है ना, वो अपने ब्रोकरेज चार्जेस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर इसी की मैं बात करूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं बढ़ा दूंगा, मतलब आई मीन बढ़ा देंगे सारे ब्रोकर जो चार्ज। नितिन कामत जी है ना, जरोधा के फाउंडर, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे भी दिया है कि अगर सेबी का ये जो ऑर्डर है ये पास होता है तो हम अपने एफएनओ के जो ब्रोकरेज चार्ज है हमको कहीं ना कहीं बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी एक मोटी कमाई, कमाई बोल सकते हो भाई, मोटी कमाई जो है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, जिस वजह से अपने सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ से क्या करते थे कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस थे
उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इस वाली कमाई से भी होता था। अगर वो बंद हो जाएगा तो भाई किसी को भी कंपनी तो चलानी पड़ेगी। अगर कम से कम अगर 20 रुपए की मैं बात करूं तो 20 रुपए के चार्ज में उन लोगों का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं सारे ब्रोकर्स को, जितने भी ये डिस्काउंट ब्रोकर हैं, फ्री वाले हैं, ये सारे लोग आपको कहीं ना कहीं ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ाते हुए दिख जाएंगे। ठीक है ना। तो वेट करते हैं, अक्टूबर नवंबर तक की बात है, शायद अक्टूबर नवंबर में ये लोग ये सब करने वाले हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपडेट करूंगा आपको। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं इसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।